दिस इज़ द केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड का, और ये सेट फर्स्ट है 56 डिवाइड बाई 4/1 का। इसके सेक्शन बी का सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ बताऊँगा। सेक्शन बी का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, इससे पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ सेक्शन ए का एमसीक्यू का। तो अब सेक्शन बी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ सेक्शन बी। सेक्शन बी का पेपर जो है, बी में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म है। इसमें पहला है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक आसान चीज़ है, जिसमें ये कहा गया है कि द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको कुछ इस तरह से करेंगे, देखिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे द सम ऑफ पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब जाते हैं सेक्शन इसी के बी पार्ट में। बी पार्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में देखें, एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन और भी सिंपल है। एक्टिवेशन के लिए कुछ इस तरह से हम देंगे कि द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस तरह से देखें, इस तरह से देखें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इस तरह से अगर आपने इतना लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बिल्कुल सही होगा। और एक नंबर तो एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर मिलेगा और दूसरा नंबर जो मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी पर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर है 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम, यहाँ पर 18 जो है ये वैल्यू ऑफ सोल्यूट है W2, और उसके बाद में 200 ग्राम है सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, मतलब W1। इतना जब इसको मिक्स किया गया है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है, डिप्रिसिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इतना हुआ, ठीक है। वाटर का आप जानते हैं पहले से 273 होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से कम होकर इतना आ गया है। इसको माइनस करके हम डेल्टा TF निकालेंगे, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। KF की वैल्यू गिवन है। अब इसको देखें, हम फार्मूला रखेंगे। फार्मूले में क्वेश्चन है, फार्मूले का 18 नंबर का देखें, हमने यहाँ ले लिया है। फार्मूला लग रहा है TF KF इंटू W2 इंटू 1000 इंटू W1/m2। अब हमने गिवन वैल्यू भी देखा है, गिवन वैल्यू रखी हुई है। गिवन वैल्यू के बाद आप फार्मूले पे रख देंगे। आसान सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको साइड चेंज करेंगे, और साइड चेंज करने के बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा 167.4 यूनिफाइड मास। इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, क्वेश्चन नंबर 19 में व्हिच कंपाउंड इन द गिवन पेयर वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन एट ए फास्टर रेट एंड व्हाई। तो देखें, यहाँ आयोडीन है और यहाँ पर है Br। दोनों में से फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? फास्ट रिएक्शन आयोडीन करेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है इसलिए फास्ट करेगा। रीजन है कार्बन और आयोडीन बॉन्ड लेंथ विल बी हायर देन द कार्बन एंड ब्रोमीन, सो सबसे फास्ट रिएक्शन इथाइल आयोडाइड करेगा। दूसरे में अरेंजमेंट देखें,
अरेंजमेंट में यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें करना है जी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे कम इनमें होगा ब्यूटेन, उसके बाद में क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद में ब्रोमोब्यूटेन, फिर आइडोब्यूटेन। हम इस तरह से अरेंज करेंगे। ब्यूटेन ब्यूटेन होगा और ब्यूटेन से ज़्यादा हमें करना है 1 क्लोरोब्यूटेन और उससे ज़्यादा हमारा होगा क्लोरोब्यूटेन के बाद में ब्रोमोब्यूटेन और उससे ज़्यादा होगा आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 19। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो अब आते हैं 20 में। राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का अब आप देखेंगे किस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है। मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर है जी, मैकेनिज्म देखें, स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यह कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा कार्बन पार्शियली पॉजिटिव पर, जिससे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इधर कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को H+ में रखेंगे तो वेरी स्लो प्रोसेस था, अब फास्ट हो जाएगा, जिससे NU न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ आ गया और OH फॉर्म करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में इसका और पार्ट 20 का क्वेश्चन नंबर और 20 का आर पार्ट में हमें टोलुइन टू बेंजोइक एसिड बनाना है। टोलुइन टू बेंजोइक एसिड कुछ इस मेथड से NCERT का सीधा क्वेश्चन है ये। टोलुइन हमने लिया, इस टोलुइन से हमें KMnO4 KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर एक सॉल्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जिसको H+ और वाटर में रखते हैं, हाइड्रोनियम आयन में रखते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। इसी का दूसरा पार्ट है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, जो एल्डोल कंडेंसेशन का फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, उसको कुछ इस तरह से करेंगे। देखें, एल्डोल कंडेंसेशन का आपने 2 पार्टिकल्स ले लिया, इथेनल 2 पार्टिकल, इसका हाइड्रोजन जो है OH O पर जाएगा, जो OH फॉर्म करेगा, CH2 इस कार्बन से मिल जाएगा, जिससे ये बनाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसको कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन का मेथड है, ब्यूटेनल बन जाएगा। अब आते हैं 21 पर। 21 में 21 का क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर, व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। राइट द केमिकल इक्वेशन। इसके केमिकल इक्वेशन को देखें बेटे, तो केमिकल इक्वेशन में ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ब्रोमीन वाटर में रखने पर ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी का 20 का सेकेंड पार्ट है कि DNA में क्या पाया, कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, RNA में। तो DNA में थायमीन पाया गया है और RNA में यूरेसिल पाया जाता है। इस तरह से हमारा सेकेंड सेक्शन B हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स।